10 दिन में माहौल बदल सकता है। वही हो रहा है इन 5 राज्यों में। रूठी हुई वसुंधरा पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। मामा जी का टाइम खत्म हो गया कि आप उन्हें मुख्यमंत्री का दावेदार बना सकते हैं। बीजेपी जान गई है रमन सिंह का टाइम अप है। कांग्रेस आगे है। येडियुरप्पा को किनारे करके और प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़े। बीजेपी हारी। बीजेपी को अब पता चल गया है बीजेपी हार चुकी। ये मुझे लगता है एक बड़ा बदलाव एक तरह से हुआ है। द ओल्ड गार्ड इज बैक। The views expressed in this blog are hosted on my own website, are strictly personal and do not reflect the views of any organization. नमस्कार, आज की बात में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसे मैंने कहा, इस प्रोग्राम पर इस चुनावी मौसम में हम आपको बताएंगे कि चुनाव में क्या हो रहा है। 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और पिछले आज की बात में मैंने एक तरह से विश्लेषण किया था कि क्या होने जा रहा है इन 5 राज्यों में। पर भारतीय राजनीति की एक खासियत है कि एक हफ्ते या 10 दिन में माहौल बदल सकता है और धीरे धीरे वही हो रहा है इन 5 राज्यों में। और आज मैं एक बदलाव आपके सामने ला रहा हूं। 1 महीने पहले लगा था कि बीजेपी जो है इन 5 राज्यों में नरेंद्र मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि यह कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, आएगा तो मोदी ही। लेकिन ये राज्य के चुनाव हैं, सेंटर के नहीं। और बीजेपी को पिछले कुछ दिनों में अपनी रणनीति बदलनी पड़ी है। कैसे? उदाहरण पर देखिए राजस्थान में क्या हो रहा है। 1 महीने पहले ऐसा लगा था कि बीजेपी वसुंधरा राजे को बिल्कुल किनारे करके एक नए लीडरशिप, एक नए जनरेशन की लीडरशिप को आगे बढ़ा रही है। पहले लिस्ट में वसुंधरा राजे की कुछ खास आदमियों के टिकट भी काटे गए और वसुंधरा जी का खुद का नाम भी नहीं था उनके कंस्टिट्यूंसी झालावाड़ से। अब देखिए क्या हुआ है। वसुंधरा के जितने करीबी है दूसरे तीसरे लिस्ट में, उनको सबको टिकट मिल रही है। और यह भी कहा जा रहा है कि वसुंधरा जी को आश्वासन दिया गया है कि देखिए, अगर आप हमको जीत दिलाएंगी तो हम पूरी तरह से आपका ख्याल रखेंगे। यह गारंटी नहीं है कि वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनेगी अगर बीजेपी राजस्थान जीतती है। लेकिन एक बात साफ है कि बीजेपी आला कमान जान गई है कि वसुंधरा के बगैर या रूठी हुई वसुंधरा या वसुंधरा के समर्थकों का बगावत पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। हमारी जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने एक सर्वे किया था जिसमें यह पता चला कि यह कोई वन साइडेड इलेक्शन नहीं है, जैसे सब लोग समझते थे कि बीजेपी आसानी से राजस्थान जीत रही है। जो सर्वे, जो बीजेपी के सर्वे हैं, वो अब दिखा रहे हैं कांटे की टक्कर, या कम से कम बीजेपी आगे है, लेकिन उस मार्जिन से नहीं जो लगा था उनको 1 या 2 महीने पहले। इसी वजह से बीजेपी को गुटबाजी छोड़कर वसुंधरा जी को एक तरह से उनकी नाराजगी कम करने के लिए उनके समर्थकों को उन्होंने अकोमोडेट किया है। और लगता है कि कहीं ना कहीं वसुंधरा जी अब एक बार फिर बीजेपी के कैंपेन में पूरी तरह से शामिल हो चुकी है। यह थी राजस्थान की बात। अब चलते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी इसी तरह से बात हो रही थी कि शिवराज सिंह चौहान मामा जी का टाइम खत्म हो गया, कि अब जो चुनाव लड़ेंगे राजस्थान में गहलोत बनाम मोदी और मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ बनाम मोदी। लेकिन हुआ क्या है? बीजेपी ने एक बार फिर तय किया है कि हमें शिवराज सिंह चौहान को प्रोजेक्ट तो करना ही पड़ेगा। ओबीसी फेस है, अनुभवी है और जनता के साथ उनका कनेक्ट अभी भी है। 1 महीने पहले बीजेपी के सर्वेज में यह दिखाया जा रहा था कि आप मामा जी को छोड़ के बाकी नेताओं को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इसी वजह से बीजेपी ने अपने मंत्रियों, अपने
सांसदों को कहा आपको मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ना है, ताकि जनता को यह लगे कि कोई हमने किसी मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट नहीं किया है। लेकिन 1 महीने में स्थिति बदल गई है। अब प्रधानमंत्री खुद शिवराज सिंह चौहान की प्रशंसा कर रहे हैं, हर रैली में चौहान जी का नाम ले रहे हैं। यानी वहां भी पता चल गया है कि शिवराज सिंह चौहान के साथ ही आपको लड़कर चुनाव में जाना पड़ेगा। हां, मामा जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, लेकिन मामा जी के अलावा आपके पास ऐसा कोई इस समय मध्य प्रदेश में बड़ा नेता नहीं है जो पूरे मध्य प्रदेश में जिसकी छवि ऐसी हो कि आप उन्हें मुख्यमंत्री का दावेदार बना सकते हैं। चलिए छत्तीसगढ़ में, वहां भी अटकलें लगाई जा रही थी कि रमन सिंह का टाइम अप है। वैसे ही वहां लग रहा है कि कांग्रेस आगे है, पर बीजेपी की कोशिश थी कि हम कोई नए नेता के साथ या नए नेतृत्व को आगे करेंगे। वहां भी बीजेपी जान गई है कि रमन सिंह के साथ लड़कर ही चुनाव मैदान में जाना पड़ेगा। क्या हुआ है? देखिए, राजनीति जो है ना, हमारे भारत की राजनीति बड़ी अद्भुत है, अलग सी है। कर्नाटका में बीजेपी ने कोशिश की कि येडियुरप्पा को किनारे करके बोम्मई जी को मुख्यमंत्री बनाया और प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़े। क्या हुआ? बीजेपी हारी। उसके पहले हिमाचल प्रदेश में आपने प्रेम कुमार धूमल को किनारे कर दिया और जयराम ठाकुर के नाम पर आप चुनाव लड़ने गए और प्रधानमंत्री ने यह कहा कि जहां आप कमल का बटन दबाएंगे वोट मेरे पास आएगा। यानी प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर आपने हिमाचल का चुनाव लड़ा। क्या हुआ? बीजेपी हार चुकी। बीजेपी को अब पता चल गया है कि आप राज्य के चुनाव मोदी जी के नाम पर आसानी से जीत नहीं सकते। भारत की राजनीति में स्टेट इलेक्शंस लोकल फैक्टर्स, लोकल लीडर्स, लोकल फेसेस पर लड़े जाते हैं। ये जो है ना वोकल फॉर लोकल, बीजेपी जान गई है अगर इन चुनावों में बीजेपी को सफलता हासिल करनी है, जो इस समय आसान नहीं है। बीजेपी जान गई है वसुंधरा, शिवराज, रमन सिंह, 3 ऐसे नेता जो मुख्यमंत्री बने जब अटल जी, अडवाणी जी का युग था, उनके साथ आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। यह मुझे लगता है एक बड़ा बदलाव एक तरह से हुआ है। द ओल्ड गार्ड इज बैक। ये थी आज की बात। आप देखते रहिए मेरा प्रोग्राम और जरूर सब्सक्राइब करिए मेरे YouTube चैनल को। नमस्कार।